टमी फैट, टमी कम ही नहीं हो रहा है, टमी फैट को कैसे कम करें, सबसे ज्यादा आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो चलो आज ना मैं आपको इसी के बारे में बताती हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको अपनी वेट लॉस जर्नी दिखाई थी, कैसे हमने लगभग 3 से 4 वीक में इतना सारा वेट लॉस किया। तो ये कैसे पॉसिबल है, और यदि आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, कोई डाइट प्लान ज़्यादा नहीं फॉलो करना चाहते हैं, उसी के साथ ही साथ आप कोई खास एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप चाहते हैं कि आपका टमी कम हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आप कर रहे हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको बस करना छोड़ना है। आपको कोई भूखा नहीं रहना है पूरे दिन, ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। तो चलो आज यही आपको दिखा देते हैं। तो हे हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा, आयुर्वेद ब्यूटी विद नेहा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एज अ आयुर्वेदिक डाइटिशियन आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे फंडे जो आप अपनाओगे तो डेफिनेटली आपका टमी फैट जल्दी से जल्दी कम भी हो जाएगा। और साथ में मैं आपको केवल और केवल एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिसे आप दिन में ना 2-3 बार गैप करके कभी भी कर लेना। क्योंकि होता क्या है, जब हम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं या हमारा रूटीन इस तरह का होता है कि हमारा ना चलना फिरना इस तरह से नहीं हो पाता, तो जहाँ पर आप बैठे हो या फिर जो भी आपके पास वर्क प्लेस है, वहां पर आप एक छोटा सा एक्सरसाइज या कोई छोटा सा स्ट्रेच जरूर करो। सो चलो ये बताती हूँ मैं आपको कि आप मॉर्निंग में करना और रात को सोने से पहले करना, और बीच में एक आध एक्सरसाइज जो भी आपका मन हो स्ट्रेचिंग से रिलेटेड वो कर लेना। तो जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा टमी पर फैट रहता है, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो मोटे होते हैं बट वो पूरे ओवरऑल मोटे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि खाली उनके टमी पर फैट होता है। कुछ लोग होते हैं जो लोग वैसे इतने मोटे नहीं होते हैं, ठीक ठाक होते हैं अपने, बट उनके टमी पर बहुत फैट होता है। इसलिए आपको ना ऐसे केस में लेडीज बहुत ज्यादा दिख जाएंगी और उनका टमी आपको एकदम दिखेगा। साड़ी पहने होंगे तो एकदम खतरनाक टमी होगा। तो ऐसा क्यों होता है? और कुछ लेडीज होती है जो अच्छी खासी मोटी होती है फिर भी उनका टमी नहीं निकला हुआ है। तो ये रीजन होते हैं आपका गट हेल्थ बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से आप होती है गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और न जाने कौन कौन सी टमी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन आजकल ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ये बेसिक है। इसका मेन फंडा है कि आपके बॉडी में जो गुड बैक्टीरियाज है उनकी क्वांटिटी दिन पे दिन कम होती जा रही है और बहुत कम मात्रा में है वो, और जो आपकी टमी में बैड बैक्टीरियाज हैं वो डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको आपको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? बहुत ही सिंपल है। जो 3 फंडे हम आपको पहले बता चुके हैं आपके वेट लॉस के, आपका खाना यानी हेल्दी फूड, दूसरा आपकी टाइमिंग, तीसरा आपका एक्सरसाइज पैटर्न। यानी इन तीनों चीजों का यदि आप ध्यान रख रहे हैं तो आपका टमी बहुत आसानी से कम हो सकता है। तो चलो अब मेन फोकस पॉइंट पर आते हैं। मेन फोकस पॉइंट क्या है? हमें अपनी बॉडी के गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाना है, बैड बैक्टीरियाज को कम करना है, यानी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालना है, जिससे गट हेल्थ हमारी हो जाए बहुत अच्छी। आप जो भी खाना खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। आपका डाइजेशन सिस्टम पर हमें फोकस करना है, उससे ऑटोमेटिकली आपका जो टमी फैट है वो कम हो जाएगा। और केवल यदि आप एक एक्सरसाइज भी यदि अच्छे से कर रहे हैं ना, और एक स्ट्रेचिंग करें अपनी बॉडी पर, चाहे कोई सी भी स्ट्रेचिंग ले सकते हो आप, यूट्यूब पर उठाकर कोई भी हल्की ले लो जो भी आपको अच्छी लगती है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप 10 दिन में रिजल्ट देखोगे इसके। सो गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने के लिए और अपनी गट हेल्थ को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? हम जो भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है उनको अपनी डाइट से डिलीट कर देंगे। तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड को कैसे डिलीट करना है, तो चलिए बताते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ जो मोस्टली लोग करते हैं वो क्या होती है? रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खाने से मेन आपको बढ़ती है गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, और आपके गट में ना बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज क्रिएट होने लगते हैं, जिससे आपका डाइजेशन कमजोर होता है। तो आपको ये कैसे डिसाइड करना है? तो हम ना सबसे पहले आपको फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बताएंगे। फूड ग्रुप से बताने से एक तो मेन फायदा ये हो जाता है कि आपको ये याद रहेगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलो अभी मैं आपको किचन में लेकर भी चलती हूँ और वहां पर भी आपको दिखाती हूँ, जिससे आपको आसान हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ना प्रोटीन उठाएंगे। प्रोटीन यानी हम एक ही तरह का प्रोटीन लेंगे एक बार में। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम बहुत सारे प्रोटीन को एक साथ मिक्स करेंगे। यदि हम बहुत ज्यादा प्रोटीन मिक्स कर रहे हैं ना, जैसे मान लो आपने एग भी ले लिया और आपने पनीर भी ले लिया, दोनों बड़े हाई प्रोटीन सोर्स हो गए, आप दोनों को एक साथ मिक्स कर रहे हो, आपको दिक्कत होने के चांस ज्यादा है, बिकॉज ये आपकी गट इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। सो हम क्या करेंगे? हम अलग अलग प्रोटीन अलग अलग बेस से लेंगे। यदि आप कोई भी प्रोटीन ले रहे हो, चाहे वो पनीर का है, चाहे एग का है, चाहे वो किसी भी और सोर्स से आ रहा है, आप अलग लेंगे, एक मील में नहीं लेंगे, यानी आप अलग अलग टाइम पर लेंगे। सेकंड, दूध।
दूध लोग बहुत गड़बड़ तरीके से लेते हैं, इतना स्मूदी बनाने में लग जाते हैं दूध पर कि उसमें कुछ भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दूध को ना कभी भी सिट्रिक के साथ नहीं लेना है, दूध को दही के साथ नहीं लेना है। यदि आप दूध को दही के साथ ले रहे हो, सिट्रिक फूड के साथ ले रहे हो, यानी खट्टे फलों के साथ ले रहे हो, नमक के साथ ले रहे हो, तो ये आपको बहुत सारे नुकसान देता है। सो दूध यदि आप कॉम्बिनेशन कर भी रहे हो ना, तो केवल और केवल कुछ ही ऐसी चीजें होती हैं जो आप स्मूदीज में ऐड कर सकते हो, जैसे नट्स, आप ड्राई फ्रूट्स या नट्स हैं उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ आप चिया सीड्स ऐड कर सकते हो, या फिर उसके साथ आप ओट्स ऐड कर सकते हो, उसके साथ आप एप्पल ऐड कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ भी ऐड कर दो या फिर कोई भी फ्रूट उसमें ऐड कर दो। बहुत सारे लोग ना आजकल वाटरमेलन ऐड कर देते हैं दूध में, तो वाटरमेलन कभी भी दूध के साथ नहीं लिया जाता है, ये बहुत ही रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। आप जब भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन खाओगे आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत पुअर हो जाएगा। अब थर्ड आते हैं हम लोग, प्रोटीन की बात हो गई, दूध की बात हो गई, अब आते हैं ग्रेन्स पे यानी अनाजों पर। अनाजों पर जिसका भी गट हेल्थ कमजोर लगता है या आपको लगता है आपको गैस बनने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है, तो आपको ना कभी भी एक टाइम पर मल्टीग्रेन नहीं खाना है। आपको क्या करना है, आपको एक टाइम पर एक ही ग्रेन खाना है। ऐसा नहीं है कि एक ही थाली में आपने चावल भी रख लिए और एक ही थाली में आपने रोटी भी रख ली। जब भी खाओ एक ग्रेन खाओ, चाहे राइस खाओ चाहे रोटी खाओ या फिर चाहे आप बेसन का चीला खाओ। ऐसा नहीं है कि एक चीला रख लिया, एक सूजी का रख लिया, एक रागी का उठा के रख लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, या फिर चावल रख लिए, रोटी रख ली, सब्जी रख ली, दाल रख ली, ऐसे नहीं खाना है। ठीक है, अब आपको अपनी थाली कैसे सजानी है बात करते हैं। अब दालों की बात कर लेते हैं। तो दालों में आपको कैसे लेना है, आपको एक बार में एक ही दाल लेनी है। जैसे हमने बताया कि आपको एक साथ इतने सारी चीजों को मिक्स नहीं करना है। कई बार क्या होता है ना, उड़द की दाल, चने की दाल ऑलरेडी इतनी बादी करती हैं ये दोनों दालें, और उसके साथ आप और मिक्स दाल बना लेते हो, कई बार अरहर वगैरह की भी मिला देते हो, तो ये जो दो दालें हैं वो एक दाल की वजह से खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, तो ये एक बहुत बड़ा रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। साथ में दही, दही खाने की जो टाइमिंग है वो ना आपकी मॉर्निंग टाइम तक होनी चाहिए, रात को आपको दही नहीं खाना है। आयुर्वेद बोलता है कि दही हमेशा आपको दिन दिन तक खाना है, रात को दही नहीं खाना है। बर्तन, किस बर्तन में आप बना रहे हो, यदि आप लोहे का बर्तन यूज कर रहे हो खाने के लिए, बोल रहे हो कि आयरन मिलता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप याद रखो लोहे के बर्तन में कभी भी हमें सिट्रिक चीजें नहीं डालनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग टमाटर लोहे के बर्तन में बनाते हैं, दही की सब्जियां लोहे के बर्तन में बनाते हैं। सो ये वाले जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आयुर्वेद बोलता है बिल्कुल नो। यदि आप ये करोगे आपका गट हेल्थ बहुत वीक हो जाएगा, सो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सिंपल हो गया। प्रोटीन का ध्यान रखना है, एक साथ बहुत सारे प्रोटीन नहीं खाने, दूध हर चीज के साथ नहीं खाना है। अब मेन आती है बात फ्रूट्स की, जो में बहुत ज्यादा फाइबर देखे जाते हैं। सो फ्रूट्स कैसे चूज करने हैं आपको, फ्रूट्स आपको चूज करने हैं सीजनेबल, जो भी सीजन चल रहा है, चाहे आम का चल रहा है, अंगूर का चल रहा है, जो भी सीजन का फ्रूट आ रहा है ना वो खाओ, फ्रेश है। आप स्टोर से लाकर इतने महंगे फ्रूट खा रहे हो, उसके बावजूद भी उसमें कुछ नहीं है, केमिकल्स ज्यादा है। और सेकंड चीज, जब भी फ्रूट खाना है उसे आप खाली सेपरेट खाओगे। ऐसा नहीं है कि आप फ्रूट लेके बैठ गए साथ में आपने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, कि भाई पूरे दिन ब्रेकफास्ट हम कर नहीं पाते हैं या फिर हम पूरे दिन फ्रूट नहीं खा पाते हैं, तो एक काम करते हैं फ्रूट को हम ब्रेकफास्ट के संग ही खाएंगे। यानी आप सूजी का चीला भी खा रहे हो, साथ में खाते जा रहे हो, साथ में बीच बीच में फ्रूट्स भी खाते जा रहे हो। सैलेड आप खा रहे हो भर के, रोटी के साथ खा रहे हो, यानी आप पहले सैलेड खा रहे हो बीच बीच में, और बीच में रोटी खाई, फिर सैलेड खाया, फिर रोटी खाई, फिर सैलेड खाया। ऐसा होता है क्या है ना, तो ये अच्छे से डाइजेस्ट होता है ना वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी में, और आपका खाना जो है वो कचरे की तरह आपके पेट में पड़ा रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट है ना। खाना क्या है, आपके पेट में पड़ा हुआ है कचरे की तरह से, वो वहीं पर सड़ रहा है, सड़ रहा है, सड़ रहा है, निकल ही नहीं रहा है, यानी बॉडी में वो टॉक्सिन क्रिएट कर रहा है। जब आपकी बॉडी में इतने ज्यादा टॉक्सिन है, बैड बैक्टीरियाज हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम किसी कीमत पे भी काम करेगा ही नहीं। आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर लो, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, और उसके बाद फिर आप बोल रहे हो कि वेट लॉस नहीं हो रहा, तो ये वाली जो मिस्टेक्स है ना, इसको करना बंद कर दो। ये हमारा रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको ये गलती मत करना। उसी के साथ अपनी गट हेल्थ बढ़ाने के लिए आप क्या ऐड कर सकते हो अपने खाने में। आज मैं आपको ना 2 चीजें बताऊंगी जो आपकी गट हेल्थ को काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये मिस्टेक मत करना। उसके साथ ना अपनी डाइट में इंक्लूड करना स्टार्ट करो कांजी। कांजी गट हेल्थ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती है। कांजी हमारे कल्चर में बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है।
साथ ही साथ दूसरी चीज, आपको कांजी की रेसिपी ना मेरे इस वाले चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसमें हमने बीटरूट कांजी और नॉर्मल कांजी भी बताई है। तो आप कोई सी भी कांजी उठा सकते हो, क्योंकि कांजी को बनाने के लिए ना गुड बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली। साथ ही साथ दूसरी चीज, आप जो हमारे इंडियन डाइट की ही है, जो हर घर में होती है, वो होते हैं पिकल्स, तरह तरह के पिकल्स। तो पिकल्स ना आप थोड़ा सा पिकल अपने लंच में इंक्लूड करना स्टार्ट करो। उसके बाद आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी, क्योंकि उसमें ना एक तो इस तरह के मसाले डाले जाते हैं, ऊपर से पिकल्स को क्रिएट करने के लिए उसमें होते हैं बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज। तो ये ना बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां होती हैं लोगों के बीच में कि नहीं ये चीज़ तो नुकसान करती है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप उसको सही तरीके से खा रहे हो ना, तो ये आपको बजाय नुकसान करने के और ज़्यादा फायदा करने लगती है। सो ये थी छोटी छोटी वो बातें जो आपकी गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर देंगी, और अचानक से सडनली आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखोगे कि आपने यदि मान लो कोई ज़्यादा डाइट प्लान फॉलो भी नहीं किया ना, तब भी आपका केवल कुछ ये चेंजेस करने से आपका टमी फैट गायब होने लगेगा। इसी के साथ यदि आप अपना अच्छे से डाइट प्लान बनाना चाहते हो, कब क्या खाना है, इसके लिए ना मैंने अपनी खुद की वेट लॉस जर्नी भी दी है आपको, और साथ में आपको और भी वीडियोस दिए हैं फुल डे डाइट प्लान की, यानी व्हाट आई ईट इन अ डे। सो आप वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो। उसी के साथ आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, जिस पर आपको पता चलेगा यदि आप ऐसी कोई गलती कर रहे हो ना, तो उसे आज से ही करना चाहिए। तो बाय बाय।